Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to cover the topic preservatives. So, in this topic, we will going to study what are the preservatives that are used in carbonated beverages for extending their shelf life. So, let's get started with the topic. So let's see what is preservatives. A preservative can be defined as any substance that is capable of inhibiting, retarding or arresting the growth of microorganism or any deterioration of food due to microorganism or of masking the evidence of any such deterioration. They inhibit the contamination growth of microorganisms such as yeast, bacteria, molds, or fungi in foods and drinks. Preservatives are classified as class 1 and class 2. Class 1 preservatives belongs to natural sources which also exhibit preservative effects in food. For example, Class 1 preservatives are sugar, salt, vinegar, honey, spices, edible oils, etc. Class 2 preservatives are obtained by chemical derivation of compounds, sorbates, benzoates, propionates, and sulfites are used broadly. Class 2 preservative in food processing. सो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली कोई भी फूड आइटम हो, कोई भी बेवरेज हो, उसको डिटोरिएट कर देती है. उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस से कोई भी ड्रिंक, कोई भी फूड प्रोडक्ट ईज़िली डिटोरिएट हो जाता है. साथ ही साथ उस पर्टिकुलर बेवरेज की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, और जब वो डिटोरिएट हो जाता है तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कि वो उसको यूज़ कर सकें. और हम सबको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ईज़िली मॉइस्चर में ग्रो कर जाते हैं. वो अपने आप को इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं जब उनको एक उनका सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है. और उनका सूटेबल एनवायरनमेंट मेनली वाटर होता है. जहाँ पर वाटर होगा वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपने आप को ईज़िली ग्रो करा लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स, मेकिंग कि वो बेवरेज या वो फूड प्रोडक्ट वो डिटोरिएट हो जाए. सिंस अब हम बेवरेज की बात कर रहे हैं तो जैसे हमारी कोई भी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, फॉर एग्जांपल कोको कोला है, फॉर एग्जांपल एनी फ्रूट जूसेस है, तो इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन है वो किसका है? वो हमारा वाटर है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इस अगर फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस बेवरेज में कहीं से भी आ गया, ठीक है, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करते करते उस बेवरेज को डिटोरिएट कर देगा, उसका टेस्ट ख़राब कर देगा, उसका अपीयरेंस ख़राब कर देगा, उसका टेक्सचर ख़राब कर देगा. तो इसलिए जस्ट टू अवॉइड द contamination of microorganism, just to inhibit the growth of microorganism, हम preservatives का यूज़ करते हैं. preservatives हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? कि ये inhibit करते हैं microorganism की growth को. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से टाइप के प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स ड्रिंक्स में या हमारे बेवरेज में? फॉर एग्जांपल ईस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंजाई. तो ये इजीली हमारी ड्रिंक्स में, मोल्ड्स में, फूड्स में प्रेजेंट होते हैं. तो प्रिजर्वेटिव्स इनके अगेंस्ट वर्क करता है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है. अब आता है कि प्रिजर्वेटिव्स को हम लोगों ने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, क्लास 1 और क्लास 2. जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स हैं इसमें नेचुरल सोर्सेज आते हैं. फॉर एग्जांपल शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया. और जो क्लास 2 है इसमें हम केमिकल डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स. फॉर एग्जांपल बेंजोइड्स हैं, सॉर्बेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं.
ये सारी चीज़ें क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स में आती हैं. Then comes to chemical preservatives. So chemical preservatives are used to improve the microbiological stability of soft drink. The type of chemical preservative that can be used depend on chemical and physical property of both preservative and the beverage. The pH of the product, the presence of vitamins, the packaging, the condition of storage will determine what type of preservative, if any, should be used to prevent microbial growth. Sorbate, that is E200 to 203, benzoate E210 to 213, and dimethyl dicarbonate, that is DMDC, that is E242, are permitted in ready to drink beverage in Europe. So, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी वही हैं कि दे आर द सब्सटेंस जो इम्प्रूव करता है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी होती है किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की, उनको इम्प्रूव करता है. ये रिटार्ड करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को. और ये हमारा ये जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है, ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ पे वर्क करता है, वेदर वो केमिकल हो, वेदर वो फिज़िकल प्रॉपर्टी हो किसी भी बेवरेज की. अब जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का कुछ पीएच होता है, कुछ उसमें कुछ विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी पैकेजिंग होती है, और किस कंडीशन पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम स्टोर करते हैं, उस बेसिस पे हम टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव को चूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रिजर्वेटिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉर्बेट्स हैं, तो वो किसी और टाइप की ड्रिंक्स में भी हम यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग कि क्या उनकी पीएच वैल्यू है, क्या उनमें विटामिन्स प्रेजेंट हैं, कौन सी कंडीशन पे उसको हम स्टोर कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. अब जो यूरोप है, तो यूरोप ने प्रिजर्वेटिव्स की कुछ एक क्वांटिटी कह सकते हैं वो रिजर्व करके रखे. जैसे सॉर्बेट है, तो सॉर्बेट E200 to 203 हम यूज़ कर सकते हैं. सेम विद बेंजोइट एंड डाइमिथाइल कार्बोनेट. नाउ मूविंग्स टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बेवरेजेस. सो सिंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेवरेज है, इसमें वाटर इज़ द मेन कंपोनेंट. अपार्ट फ्रॉम वाटर देयर आर मेनी अदर कंपोनेंट, बट द मेन कंपोनेंट क्या है, वाटर है. और जहाँ वाटर है वहाँ पर ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे ही होंगे. So let's see microorganism and beverages. So soft drinks provide an ideal growth substrate for many microorganisms given adequate supplies of the required nutrient. Apart from water, environmental necessity, typical requirement are source of carbon, that is carbohydrate, nitrogen, amino acids, phosphorus, phosphates, potassium, calcium, that is mineral salt, and traces of other minerals. For example, sulfur, iron, cobalt, and even vitamins. Because of the obvious link with protein formation during the cell growth, the presence of combined nitrogen is a particular importance. Also, where they are introduced to the beverage via fruit pulp or caramel, that is coloring, there will be a greater susceptibility to spoilage by certain microorganisms. So, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये प्रोवाइड करती है एक आइडियल ग्रोथ किसी भी एक ग्रोथ सबस्ट्रेट किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए. तो हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर बेवरेज में वाटर है, अपार्ट फ्रॉम वाटर बहुत सारे अदर चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. तो किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी प्लेस बनाता है उस पर्टिकुलर बेवरेज में. ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई भी बेवरेज है, अगर मैं फ्रूट बेवरेज की बात करूं तो फ्रूट क्या है, फ्रूट में भी देयर आर द पल्प, और पल्प में भी वाटर का कॉन्स्टेंट ज़्यादा है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली अपना रूम बना लेते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, और उस पर्टिकुलर बेवरेज को वो डिटोरिएट कर देते हैं, उसकी स्पॉइलेज हो जाती है. So there are various type of preservatives that are used in the beverage industries.
just to inhibit the growth of microorganism. So the first one is benzoic acid. So जो benzoic acid है and its sodium salt, that is sodium benzoate, is permitted to a maximum level of 0.1%. Benzoic acid and sodium salt are most suitable for preserving food and beverages that are naturally low in pH, that is 2.5 to 4.0. Sodium benzoate is more effective against yeast and bacteria other than mold. The narrow pH of its activity limits wider application of these preservatives in food. These are used to preserve carbonated at the rate 0.03 to 0.5% and non-carbonate, that is 0.1% fruit pulps and juices. So जो benzoate salt are particularly well suited for use in carbonated, non-alcoholic and fruit juices. They are more stable than benzoic acid, more soluble in water and work best at pH level between 2 to 4.4. सो जो बेंजोइक एसिड है तो उसको में हम सॉल्ट यूज़ होता है, दैट इज़ सोडियम बेंजोएट. तो इसकी एक परमिटेड मैक्सिमम लेवल है कि उतना ही यूज़ करते हैं. तो कितना हम यूज़ करते हैं? 0.1%. जो बेंजोइक एसिड है एंड जो उसका सोडियम सॉल्ट है, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए? फॉर प्रिजर्विंग कोई भी फूड और बेवरेज के लिए. बट उसकी एक कंडीशन है कि जो उसका पीएच हो वो हो 2.5 टू 4.0. तो सोडियम बेंजोएट किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है? फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, बैक्टीरिया और मोल्ड. तो इनके अगेंस्ट दे प्ले अ मेजर रोल इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ ईस्ट, बैक्टीरिया और मोल्ड अदर देन मोल्ड्स. देन जो इसका जो नैरो पीएच है या आप कह सकते हो जो इसकी एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है. अब जैसे कार्बोनेटेड बेवरेज है तो वहाँ पर इसकी जो यूसेज है वो सिर्फ 0.03 टू 0.05% होता है. नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस की बात करें तो जैसे फ्रूट पल्प्स हैं, जूसेस हैं, तो 0.1% हम लोगों की परमिटेड मैक्सिमम लेवल है ऑफ द यूसेज ऑफ बेंजोइक एसिड. फिर जो हमारा बेंजोएट सॉल्ट है ये हमारी मोस्टली कार्बोनेटेड, नॉन अल्कोहलिक और फ्रूट बेवरेजेस में यूज़ करते हैं. ये इनहिबिट करता है किसकी ग्रोथ को? ईस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड्स. सो दे आर स्टेबल और ये अपनी जो एक्टिविटी है ये बेस्ट इनकी एक्टिविटी होती है एट द पीएच लेवल बिटवीन 2 to 4.4%. देन कम्स सॉर्बिक एसिड. सॉर्बिक एसिड एक अदर टाइप की प्रिजर्वेटिव्स है जो कि यूज़ होती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड प्रिजर्वेटिव दैट इज़ यूज इन द बेवरेज इंडस्ट्रीज एज वेल एज कोई भी फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है. सो लेट्स सी सॉर्बिक एसिड क्या है. तो सॉर्बिक एसिड इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव इन द वर्ल्ड. Sorbate exhibits inhibitory activity against a wide spectrum of yeast, molds, and bacteria, including most foodborne pathogenic microbes. The inhibitory activity of sorbate is pH dependent. Usage rate of sorbate in fruit are low, being 0.025 to 0.075% in fruit drinks and 0.1% in beverage syrup. Potassium sorbate is used where high solubility is desired. Sorbates are frequently used in carbonated and non-carbonated beverages. So जो sorbates हैं ये अपनी एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं किसके अगेंस्ट? ईस्ट के, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया से. और जितनी भी जो फूड बॉर्न पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देते हैं. साथ ही साथ ये किसी भी बेवरेज की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं. कैसे? जस्ट टू इनहिबिट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को. जो सॉर्बेट की इनहिबिटरी एक्टिविटी है सॉर्बेट की वो पीएच डिपेंडेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट जूसेस की बात करें, फ्रूट ड्रिंक्स की बात करें तो उसमें जो सॉर्बेट का यूज़ है वो 0.025% टू 0.075% हम यूज़ कर सकते हैं.
बट अगर हम बाकी बेवरेजेस की बात करें तो इसमें 0.1% सॉर्बेट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ सॉर्बिक एसिड। अब जो पोटेशियम सॉर्बेट है ये वाइडली यूज होता है, क्यों? क्योंकि जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जो सॉर्बेट्स हैं ये कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। सो नाउ कम्स DMDC, दैट इज डाइमिथाइल डाइकार्बोनेट। तो डाइमिथाइल डाइकार्बोनेट इज कि इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ प्रिजर्वेटिव्स, बट इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी। So DMDC is commonly used as a preservative in cold sterilized soft drink. DMDC is very reactive and rapidly breaks down when added to substrate such as water-based beverage. The principal products are methanol, carbon dioxide. However, the methanol concentration after treatment with DMDC are of no toxicological concern. DMDC perform a broad range of antimicrobial action against yeast, mold, fungi, and bacteria. The European Scientific Committee on Food evaluated DMDC in 1990 and concluded that it was suitable for cold sterilization of soft drink and fruit juices at a level up to 250 mg per liter. सो जो DMDC है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ प्रिजर्वेटिव जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, बट इस प्रिजर्वेटिव के साथ एक कंडीशन है कि ये कोल्ड स्टेरलाइज ड्रिंक्स में ही यूज़ हो सकता है। अगर हम बेवरेज की बात कर रहे हैं तो जो DMDC है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये अपने आप को बहुत ही रैपिडली ब्रेक कर देता है जब इसको हम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ ऐड करते हैं। जैसे कोई भी वाटर बेस्ड बेवरेज है तो ये अपने आप को ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और रैपिडली अपने आप को ब्रेक करता है। जिसका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है DMDC की तो वो मिथेनॉल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। सिंस उसके नेम से ही सजेस्ट हो रहा है डाइमिथाइल डाइकार्बोनेट, तो इसका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स हैं मिथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आता है कि जो DMDC है ये एक मतलब ये प्ले करते हैं एक एंटी माइक्रोबियल एक्शन किसके अगेंस्ट, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, फंजाई हो गया और बैक्टीरिया हो गया। अगर हम यूरोपियन साइंटिफिक कमिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन साइंटिफिक कमिटी जो DMDC है इन 1990 इन्हीं ने कंक्लूड करा कि जो ये DMDC है दैट इज़ डाइमिथाइल डाइकार्बोनेट ये सिर्फ सूटेबल है किसके स्टेरलाइजेशन के लिए, किसके मतलब एक्शन के लिए, कोल्ड स्टेरलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट जूसेस, बट इनका लेवल कितना होना चाहिए, 250 mg पर लीटर होना चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट DMDC. Now comes sulfides. So what are sulfides? Sulfides भी एक तरीके के प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि हम बेवरेज इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। क्या वर्क है, सेम कि टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कराने के लिए। सो जो सल्फाइड्स आर sulfur containing compound and have been used for centuries to reduce or prevent spoilage and enhance the flavor or preserve freshness of the fruit juices. The FDA requires labeling on any food containing a sulfide concentration of more than 10 part per million, that is ppm. EU legislation, that is European Union legislation, also state that the additives used in a product should be listed on the label so as to permit consumer to make informed choices and avoid certain additives when necessary. So जो सल्फाइड्स हैं तो ये एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है और इनको हम सेंचुरीज से यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? प्रिवेंट और रिड्यूस
करने के लिए स्पॉयलेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, और किसी भी फ्रूट जूस की, किसी भी नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की जो फ्रेशनेस है उसको प्रिजर्व करने के लिए, साथ ही साथ उसके फ्लेवर को प्रिजर्व करने के लिए। जो FDA है उन्हीं ने कहा कि जो हमारा सल्फाइड कंसंट्रेशन है उसको 10 ppm तक की ही यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। अगर हम यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन की बात करें तो उन्हीं ने कहा कि जो एडिटिव्स हैं, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं, इनको जो लेबल है फ्रूट जूस का उसके ऊपर लिस्ट कर दें कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के पास चॉइस हो कि वो उसको कौन सा एडिटिव यूज़ करना है और कौन सा एडिटिव नहीं यूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सल्फाइड्स। नाउ लेट्स सी कि ये फ्रूट्स जूसेस हैं, बेवरेजेस हैं, इसमें कौन से प्रिजर्वेटिव्स की कितना मतलब ppm हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रूट पल्प और जूसेस फॉर कन्वर्जन इनटू जैम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव है वो हम SO2 यूज़ करते हैं। इसका जो ppm है वो कितना होना चाहिए, 1000 to 3000 ppm। अब फ्रूट जूस कंसनट्रेट है, इसमें भी SO2 यूज़ करते हैं, इसका ppm कितना होना चाहिए, 1500। स्क्वैशेस हैं, शरबत्स हैं, अदर नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इसमें बेंजोइक एसिड एंड SO2 यूज़ होता है। कितना ppm, 350 to 600 ppm। और जो स्वीट एंड रेडी टू सर्व बेवरेजेस हैं उसमें भी बेंजोइक एसिड और SO2 जिसका ppm हो 70 to 120 ppm हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन क्राइटेरियाज जो यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन के थ्रू आया है कि इतना ही ppm ऑफ प्रिजर्वेटिव्स can be used in the particular beverages. So this is all about the topic. I hope you have understood. अब let's quickly see कि इसमें कौन कौन से questions exam point of view से पूछे जा सकते हैं. So in exams they can ask you about the definition of preservatives, how the preservatives are classified. तो definition पूछ सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स के, क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स किस सोर्स पे बिलोंग करता है, क्लास 2 में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. They can ask you about the European permitted level of sorbate, benzoate and dimethyl dicarbonate also. They can ask you what is the relationship between microorganism and beverages. So, or in detail they can ask you to explain any 2 or 3 types of preservatives जो मतलब कि बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उनकी क्या परमिटेड मैक्सिमम लेवल है उनके यूसेज का, अगर वो कार्बोनेटेड में यूज़ हो रहे हैं या वो नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज में यूज़ हो रहे हैं, तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बेंजोइक एसिड के बारे में है, मतलब कि किस pH पे वो आइडियली वर्क करते हैं, बेस्ट वर्क करते हैं. ये क्वेश्चन MCQs में भी पूछे जा सकते हैं. नाउ कमिंग टू सॉर्बिक एसिड. सॉर्बिक एसिड के साथ भी सेम वही है कि किस बेवरेज में कितना परमिटेड लेवल है और ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करते हैं. DMDC के लिए क्वेश्चन है कि ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सा प्रिजर्वेटिव है जो ओनली कोल्ड स्टेरलाइज्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है, तो DMDC का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. इसके प्रिंसिपल प्रोडक्ट पूछ सकते हैं. और जो यूरोपियन साइंटिफिक कमिटी है और फूड एवोल्यूशन की ऑन DMDC, उन्हीं ने क्या कंक्लूड करा है, कितना कितनी परमिटेड लेवल है यूज़ करने का DMDC, वो पूछ सकते हैं. सेम विथ सल्फाइड्स ऑल्सो. and what EU, that is European Union legislation has मतलब कि suggested कि कैस प्रोडक्ट के जो लेबल हैं उसमें क्यों नेसेसरी है कि प्रोडक्ट पूरे एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स की लिस्ट हो, क्योंकि कस्टमर ईजिली फाइंड आउट कर सके उसको कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है, कौन सा प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ करना है. और दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट द ppm ऑफ सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स जो हमारी
फ्रूट ड्रिंक्स में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, बेवरेजेस में यूज़ होता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. तो प्रिजर्वेटिव्स हम लोगों ने कवर कर लिया है. कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, and please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also reach to our helpline number, that is 7080833450. So thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.